सो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स इन ए प्लेन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड अदर देन 0 and 1, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर इज। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर दो वेक्टर लेते ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर हम लोग को उसका परपेंडिकुलर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग इनका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसमें क्या दिया हुआ है, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी हम लोग का यूनिट वेक्टर निकालना है इन परपेंडिकुलर वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं, जैसे कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी मान लिए हमने निकालना है, तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बी वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर निकल गया। इसी तरह अगर हम लोग को यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर का, तो इसका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, ये हम लोग का आंसर है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया तो डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर होता है, तो फिर ये तो ऑप्शन कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ए का दिया हुआ है, पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोथ ए एंड बी वेक्टर का है, तो ए ये भी कट जाएगा। यहाँ पे बी क्या दिया तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे ए और बी और फिर उसका यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड, तो हम लोग ऑप्शन 3 हो जाएगा।